अस्सलामुअलैकुम मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों। आज शाहज़ेब खानज़ादा और हावर मानिका के इंटरव्यू के बाद एक बात तो पत्थर पर लकीर की तरह साबित हो चुकी है कि इतनी सस्ती तो तवाइफ नहीं मिलती जितना सस्ता आजकल पाकिस्तान में एंकर मिल जाता है। कुछ लोग हराम दौलत और आसाइशों की ऐसी लत में लग चुके हैं कि असूलों पर नौकरी को लात मारने की बजाय एक पालतू कुत्ता बनकर रहने को तरजीह देते हैं। इमरान रियाज खान, अरशद शरीफ, मोहित पीरज़ादा, साबिर शाकिल, जमील फ़ारूकी, अतर काज़मी, ये लोग जो हैं, इन लोगों ने असूली सियासत को अपनाया और इन लोगों की तरह कुत्ता बनने से इनकार कर दिया। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती चलूँ कि इस टाइम पर जो हावर मानिका का इंटरव्यू चलाया जा रहा है, उसके असल मुहर्रकात क्या हैं? क्या इससे पहले हावर मानिका को कब से इस्टेब्लिशमेंट ने अपने कब्ज़े में रखा हुआ था? और ये वही प्रेस रिलीज़ है जो कि पीटीआई के साथ की जा रही थी। 9 मई का वाक़या करवाया जाता है। उसके बाद पीटीआई के लोगों को उठाकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जाती है और फिर कहा जाता है कि अब तुम्हारे सारे गुनाह जो हैं वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद धुल गए हैं। लेकिन बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। आज के इंटरव्यू से पहले हावर मानिका ने इससे पहले भी एक इंटरव्यू दिया था। ये जनरल नदीम अंजुम जो थे, जब डीजीआईएसआई थे, तो उस टाइम पर हावर मानिका का जो है ये बयान रिकॉर्ड किया गया था। उस टाइम पे डीजीआईएसआई बनने के बाद का बयान जो है वो जियो न्यूज़ पर देख लें और सुन भी लें। उस टाइम पर उन्होंने कहा था कि इमरान खान और बुशरा बीबी दोनों पारसा हैं। और आज ज़ेरे हिरासत रखने के बाद आपने देखा कि जिस तरह इन्होंने इमरान रियाज खान की ज़ुबान काट दी, वो बेचारा भी डर गया। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि जो एजेंसी पहले दुश्मनों के खिलाफ इस्तेमाल की जाती थी, आज उसे तलाक़ों और शादियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्या हमारी एजेंसीज़ का मेयार जो है वो इस हद तक गिर चुका है? आज जियो ने बुशरा बीबी के साबिर शौहर हावर मानिका का इंटरव्यू जो है वो नशर तो कर दिया, जिसमें एक शौहर अपनी साबका बीवी के घरेलू और दूसरी शादी के मामलात से कौम को बाखबर कर रहा है। कौन सा खानदानी और बाइज़्ज़त शौहर जो है वो 6 साल बाद अपने घर के निजी और अपने बच्चों की माँ के मामलात जो हैं वो बाखुशी सारी दुनिया के सामने रखता है। अफसोस है ऐसी सहाफ़त पर। इस इंटरव्यू का मुल्क के सियासी, अवामी, मुआशी, खारजी या कौमी मामलात से क्या ताल्लुक़ है? एक शख्स के बुग़्ज़ में सहाफ़त इतनी गिर सकती है, मुझे अंदाज़ा ही नहीं था। किसी के घर के अंदरूनी मामलात का मुल्क व कौम से क्या ताल्लुक़ है? क्या यहाँ पर किसी सियासतदान जो है उसके मुआशके आज तक नहीं दिखाए गए, जो रंगरलियाँ शहबाज शरीफ मनाता रहा है और जो कोकाफ की परियां जो हैं वो नवाज शरीफ के पास आती रही हैं, और जो कुछ जो है वो आसिफ अली जरदारी, मैं अब क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, लड़कियों से करवाता रहा है। और इन लोगों के नाजायज़ मरासिम जो हैं, क्या वो सबसे छुपे हुए हैं? अब इन कहानियों को पाकिस्तानी अवाम को दिखाने का मतलब ये है कि इमरान खान को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फ़र्क पड़ेगा तो इस्टेब्लिशमेंट को। आज के इंटरव्यू के बाद जो है कोई ऐसी गाली नहीं जो शाहज़ेब खानज़ादा को दी जा सके। आज के इस इंटरव्यू के बाद मेरे पास शायद वो अल्फाज नहीं जो मैं आसिम मुनीर को कह सकूं। खुदारा पाकिस्तानी कौम जो है इतने सोचे समझे और भोंडे मजाक जो है वो आपकी इज़्ज़त और कदर व मंज़लत को ही ख़राब कर रहे हैं। शाहज़ेब खानज़ादा और आसिम मुनीर जो हैं वो किस मुंह के साथ अपनी बीवी और बेटियों के सामने जाते होंगे? इतनी गलाज़त इन लोगों के दिमाग में भरी है कि एक बंदे को गिराने के लिए ये लोग पूरी घरेलू मामला जो हैं वो अब उनको बुनियाद बनाकर इस इंटरव्यू के ज़रिए अपनी गलाज़त अवाम तक पहुंचा रहे हैं। शाहज़ेब खानज़ादा जो हैं इस इंटरव्यू के बाद जो हैं उनको शर्म से डूब मरना चाहिए कि किस कदर ये लोग इहलाक से गिर चुके हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि हावर मानिका जो हैं उनको ज़ेरे हिरासत रखने के बाद पूरा स्क्रिप्ट तैयार होता है और ये इंटरव्यू जो है ये चलाया जाना था कुछ दिनों पहले।
لیکن ابھی انتظار کیا جا رہا تھا کہ عمران خان جو ہیں سائفر کیس میں ان کے ساتھ کیا بنتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے جب ان کو پتہ چل چکا ہے کہ کل عمران خان سائفر کیس سے بری ہو جائیں گے، تو آج کی رات انٹرویو چلانے کا مقصد یہی ہے کہ پاکستانی عوام کے دل میں شکوک و شبہات پیدا کیے جائیں کہ جس قائد کی تم لوگ اندھی تقلید کرتے ہو اس کا کردار کیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سکرپٹڈ انٹرویو جو ہے اس ٹائم پہ چلایا جا رہا ہے۔ اس وقت وہ بنی گالہ کے اندر اپنے گھر میں موجود تھے، فوج کے اشاروں پر آئندہ الیکشن کو مکمل طور پر کنٹرول کرنے کے لیے گھٹیا ترین حرکتوں پر جو ہے یہ اسٹیبلشمنٹ اتر آئی ہے۔ ان کو شرم کرنی چاہیے اور یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ لیکن بشریٰ بی بی کا رد عمل بھی سامنے آ چکا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ کوئی شخص کس حد تک گر سکتا ہے میں یہ سوچ بھی نہیں سکتی۔ جو انہوں نے کہنا تھا انہوں نے کہہ دیا۔ اگر میں نے ان معاملات کو عوام کے سامنے لانا ہوتا تو بہت دیر پہلے میں یہ کام کر سکتی تھی، لہٰذا مجھے ان کاموں سے دور رکھا جائے۔ یہ ان کی ذات ہے، وہ جو کچھ کرتے رہیں۔ ان کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ بشریٰ بی بی کی بہن جو ہیں مریم وٹو نے اسلام آباد میں عمران خان کے دھرنوں کے دوران بشریٰ اور عمران خان کی ملاقاتیں کروائی تھی۔ پھر اسلام آباد میں بشریٰ اور عمران خان کی ملاقاتیں شروع ہو گئی۔ رات کے وقت دونوں کے فون پر لمبی باتیں ہوتی تھی۔ فرح گوگی نے عمران خان کے کہنے پر انہیں خفیہ نمبر فراہم کیا۔ تو محب وطن پاکستانیوں، جو شوہر اپنی بیوی کی ذاتی زندگی کو اس حد تک استعمال کرے اسے تو ڈوب مرنا چاہیے۔ ان ججوں اور جرنیلوں کی راتیں رنگین نہیں۔ مریم نواز کی شادیاں اور بچوں کی پیدائش کی تاریخیں، میک اپ سے پہلے اور میک اپ کے بعد، کیا یہ عوام کے ساتھ مذاق نہیں؟ بات اب گھر کی ماں بہنوں تک آ پہنچی ہے تو اب لہٰذا اسے ختم کر دینا چاہیے۔ بہت جلد شاہ زیب خانزادہ کی ماؤں بہنوں کی شلواریں جو ہیں اگر وہ بھی اس سرے بازار اتاری جائیں تو ان کو کیسا لگے گا؟ تو محب وطن پاکستانیوں، اس بندے پر لعنت بھیجیں کہ رزق کمانے کے لیے یہ لوگوں کی عورتوں جو ہیں ان کو سرے بازار ننگا کر رہا ہے۔